हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए जेई इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो प्रैक्टिस बैच है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और एडमिशन लेने का काम आप 23 अगस्त शाम को 7 बजे के बाद कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस बैच है इसको आप जेई के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यूज कर सकते हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई का हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई का हो, चाहे किसी राज्य के जेई के एग्जाम हो, चाहे आप यूपी आरएनएल दो, चाहे आप बिहार जेई की तैयारी करो, चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा जेई या वेस्ट बंगाल जेई, किसी भी राज्य के जेई का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जेई के एग्जाम वगैरह होते हैं आप उसकी तैयारी करो, डीएफसीसीआईएल की, आईएमडीबी वगैरह की या और भी किसी जेई एग्जाम की, उन सारे जेई के एग्जाम के लिए बैच यूजफुल होगा। इस बैच में आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट कवर होंगे लगभग 15, 17, 18 सब्जेक्ट कवर होंगे। यानी जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट किसी जेई के एग्जाम में आते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके इस बैच में कवर होंगे। इस बैच में अगर मैं टीचर्स की बात करूंगा तो मैं रहूंगा, मेरे अलावा कुछ और टीचर्स रहेंगे जो आपको कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर कराएंगे। लेकिन जितने भी टीचर्स रहेंगे पूरी मेहनत के साथ आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। फीस वगैरह की अगर बात की जाए तो अभी जो फीस है इस बैच की वो है 1799। आप देख सकते हो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर फीस ज्यादा है। इस बैच की क्वालिटी और कंटेंट के हिसाब से फीस बिल्कुल भी नहीं ज्यादा है। आपको किसी बैच को अगर जज करना चाहिए तो फीस के बेसिस पे नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के बेसिस पे। ये बैच आपका पूरा का पूरा लाइव रहेगा, आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी आपकी इस बैच की, यानी अगले 1 साल में जितने भी एग्जाम होंगे आप उन एग्जाम की तैयारी के लिए इस बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा उठा सकते हो। ये बैच होगा तो पूरा का पूरा लाइव, हम डेली आपसे मुलाकात करेंगे मंडे टू फ्राइडे। लेकिन इसके अलावा एक एडवांटेज और आपको मिलेगा, वो ये है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच करियर लैब पे आया था करीब 2-2.5 साल 3 साल पहले यूपीपीसीएल जेई के लिए। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच की जो वीडियो है लगभग मुझे जहां तक याद आ रहा है 150 से 200 वीडियो है, क्योंकि एग्जाम यूपीपीसीएल जेई का आ गया था तो करीब 1-1.5 महीने का कोई प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ था, 2 महीने का, तो 150-200 घंटे का प्रैक्टिस बैच है। उसकी वीडियो भी इस बैच में अपलोड करवा दी जाएगी। और मैं बता दूं उस बैच को देख करके बहुत सारे बच्चे नौकरी पाए हैं। इवन एक बच्चा है सैंडी नाम का जो कि एनपीसीआईएल में फर्स्ट रैंक भी लेकर के आया है, उसी बैच में पढ़ता था। वीडियो देखेंगे कमेंट वगैरह में उसका नाम है। तो उस बैच की वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में इस बैच में अपलोड करवा दी जाएगी। वो अपलोड करवाना ना करवाना इस बैच से कोई लेना देना नहीं है। ये बैच पूरा का पूरा लाइव है। आप इसको वीओडी का नाम मत देना, इसमें क्लासेज आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी। उस बैच की वीडियो डलवाने से ये बेनिफिट होगा कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियोस को देखना चाहोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस को, तो इससे आपको फायदा होगा। दूसरा, जो सवाल आसान है, बेसिक से है, दोबारा से वही सवाल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने उस बैच में करवा रखा है। तो जो लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें जो हमें एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा उसमें हम बेहतरीन सवाल आपको करवाते जाएंगे, आसानी से समझाते जाएंगे। तो आपको करीब 150-200 घंटे का जो एक प्रैक्टिस बैच पहले आ चुका था, उस प्रैक्टिस बैच की वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप मान लीजिए 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसके 2-3 दिन के अंदर ही। उसके अलावा लाइव क्लासेज आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। लाइव क्लासेज में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि वीओडी में हमने वो पढ़ा दिया है तो लाइव में नहीं रहेगा। ये बैच कंप्लीट लाइव ही रहने वाला है। वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, एक बोनस के तौर पे आप मान लो। जो पुराने प्रैक्टिस बैच की वीडियो अपलोड करवाई जाएगी उससे क्या है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हो, बाकी आपकी लाइव क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि एक वीओडी बैच भी रहेगा पुराना रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी। आप इस बैच के फीचर्स को देख सकते हो। इसमें जितने भी एग्जाम जेई के होते हैं, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो, चाहे किसी राजस्थान जेई या और किसी जेई का एग्जाम हो, या इवन आईईएस के जो ट्रिकी 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो जेई के एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे सवालों को इस बैच में डिस्कस किया जाएगा। कौन से सवाल? वो सवाल डिस्कस किए जाएंगे क्या जो हलवा हलवा होते हैं, जो आपको हर टीचर पढ़ाता है। वो सवाल बेसिक से तो डिस्कस किए ही जाते हैं जो आसान सवाल होते हैं, लेकिन इस बैच में आपको उन सवालों पे ज्यादा तरजीह दी जाएगी जिन सवालों को आप ढूंढते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि होता क्या, आसान आसान सवाल आप देखते हो कई बार लोग यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं या कई बार अलग अलग उसके बैचेस चलते रहते हैं, लेकिन जो दिक्कत वाला एरिया जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है उन सवालों को नॉर्मली कोई टच नहीं करता है। तो इस बैच में ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ के कराया जाएगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ी सी और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। बाकी जो फंडामेंटल सवाल हैं वो तो कराए ही जाएंगे। यानी इस बैच में बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन और वो ट्रिकी क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाते हो, गूगल करते हो, आप इधर उधर किताबों में ढूंढते हो, फिर भी आपको ऑथेंटिक सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो ऐसे सवालों को भी इस बैच में शामिल किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं अलग अलग जेई एग्जाम के,
उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी नए क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, वो नए क्वेश्चन भी इस बैच में शामिल किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं। लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, यानी जैसे हम बात हिंदी में कर रहे हैं, बातें ऐसे ही हम करेंगे हिंदी में, बाकी टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। सवाल हो सकता है इंग्लिश में लिखा हो, छोटा सवाल है तो, या हो सकता है इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हो, बट लैंग्वेज में आपको दिक्कत नॉर्मली नहीं आने वाली है, आप समझ जाओगे। उसके अलावा अगर मैं इस बैच में क्लासेज वगैरह की बात करूं तो जो ड्यूरेशन होगी इस बैच की, लगभग ये आप मान के चलिए कि लगभग 300 घंटे के आसपास की होगी। 300 आवर की लाइव क्लासेज होंगी इस बैच की, 300 घंटे। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेज जो आपको अपलोड की जाएंगे, जो पुराना बैच है वो आप देखते रहोगे, वो 150 से 200 घंटे का है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास 450 से 500 घंटे का कलेक्शन हो जाएगा। खैर रिकॉर्डेड को भी आप छोड़ दो, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लाइव क्लासेस की बात की जाए तो लगभग 300 घंटे का आपका कंटेंट होगा, यानी आपको सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। शुरू में 1-2 दिन 3 दिन ऐसा हो सकता है कि आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, कि एक सवाल मशीन का लिया, एक नेटवर्क का लिया, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया, 2-3 दिन डेमो के तौर पे, ताकि आप जज कर पाओ, देख पाओ। लेकिन जब क्लासेज रेगुलर चलने लगेंगी 2-3 दिनों के बाद, डेमो के बाद, तो फिर हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। यानी पहले हम नेटवर्क थ्योरी की प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद हम मान लीजिए पावर सिस्टम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम मशीन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर मेजरमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट आपका चलता रहेगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस से बेनिफिट ये होगा कि आपको पता है कि अच्छा नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ के आओगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस बैच को अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो बेहतर यह है कि आपने कहीं ना कहीं पहले से थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी हो। अगर आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो प्रैक्टिस बैच में अपने लेवल को इंक्रीज कर पाओगे। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपने करियर व्हील से पढ़ रखी है थ्योरी, या कहीं से भी बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी है, तो बैच जरूर आपकी मदद करेगा। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो पहले आप थ्योरी को मजबूत करिए। थ्योरी के लिए करियर व्हील पे ही थ्योरी का बैच चल रहा है, जेई इलेक्ट्रिकल के नाम से, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट जेई के हैं सबकी थ्योरी और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सब कुछ उसमें कवर कराया गया है। तो पहले आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है। क्वेश्चन के माध्यम से क्या है कि हम वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे, और उसमें जो छोटी छोटी चीजें होंगी, जो नॉटी पॉइंट्स होंगे, जिसको आप कई बार नहीं समझ पाते हो, उन नॉटी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। इससे आप क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे नए कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे, सीख लोगे। तो इस बैच में जो क्लासेज आपकी होंगी वो सब्जेक्ट वाइज होंगी, पहले नेटवर्क, फिर मशीन और दूसरे सब्जेक्ट। साथ ही साथ ये जो क्लासेज होंगी स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, व्हाइट बोर्ड पे क्लासेज नहीं होंगी। स्मार्ट बोर्ड जैसे आज हम आप देख रहे हो इस क्लास को, ऐसे ही होगा ताकि क्वेश्चन लिखने का और मिटाने का टाइम बच पाए। उसके अलावा आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेंगी। आप चाहो तो कोई बुक भी परचेज कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो क्वेश्चन की पीडीएफ ऐप पे अपलोड करवा दी जाएगी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने के एक आध हफ्ते के अंदर, ताकि आप उस पीडीएफ से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। और अगर आप कोई बुक रेफर करके वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यानी आपकी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होंगी। इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी दी जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और नॉटी क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। वो क्वेश्चन जो हर जगह कराया जाता है, हर बैच में हर टीचर नॉर्मली कराता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो क्वेश्चन नॉर्मली टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं कई बार समय की कमी की वजह से। साथ साथ पुराना एक बैच आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे रिकॉर्डेड मिलेगा, प्रैक्टिस बैच। बाकी लाइव क्लास आपकी हफ्ते में 5 दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। बाकी जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे वगैरह को भी क्लासेज ली जा सकती है। ठीक है, बाकी फीस वगैरह इस बैच की बहुत ही नॉमिनल है। आप जब इस बैच को पढ़ोगे 6, 7, 8 महीना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत इस बैच में की जा रही है। चाहे मैं पढ़ाऊं या दूसरे टीचर, हो सकता है कुछ पार्ट अविनाश सर कराएं, कुछ पार्ट रत्नेश पांडे सर कराएं, जितने भी टीचर्स कराएंगे सारे अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत करेंगे। तो फीस के पैमाने पे आप इस बैच को जज मत करना। आप इस बैच में पढ़ोगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। तो ये देख सकते हो आप जितने भी एग्जाम हैं, ये सारे के सारे एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो इस बैच से। आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल जेई और भी जितने एग्जाम हैं। यानी ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बैच अगर आपने लिया तो फिर आपको जेई के लिए प्रैक्टिस बैच और कोई दूसरा नहीं लेना पड़ेगा कि आगे फिर 2 महीने बाद कोई प्रैक्टिस बैच आ रहा है, मैं कह रहा हूं इस बैच को ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है। एक प्रैक्टिस बैच ये है जो आपकी सारी जरूरत को पूरा कर देगा। चाहे एसएससी जेई की तैयारी आप करो, चाहे आप आरआरबी जेई की करो, चाहे यूपीपीसीएल जेई की, या और किसी भी जेई के एग्जाम की आप तैयारी करो। बिल्कुल वन लाइनर डेटा बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें आपको दिक्कत होती है, वो सारी चीजें आपको
कराई जाएंगी, बट बशर्ते आपका फाउंडेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन नहीं क्लियर है तो पहले आप थ्योरी बैच ज्वाइन करके वहां से फाउंडेशन क्लियर करिए। ये सब्जेक्ट्स कवर होंगे उस बैच में। अगर मैं उसकी बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो सबसे पहले ये वो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई का सिलेबस 90-95% सेम है। जो एसएससी जेईई में है लगभग वही आरआरबी जेईई में है, थोड़ा सा 4-5% का बस अंतर है। नेटवर्क थ्योरी है आपकी, इलेक्ट्रिकल मशीन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पावर सिस्टम मतलब वही ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, स्विच, एंड प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब्जेक्ट हैं जो एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई दोनों में आते हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन सब्जेक्ट्स की, यानी पहले नेटवर्क थ्योरी की, फिर मशीन की, पावर सिस्टम की, मेजरमेंट की, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि आपका जो एसएससी जेईई का एग्जाम जो नवंबर में प्रस्तावित है उस एग्जाम की तैयारी आपकी पहले से हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले बैच स्टार्ट हो तो हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दिए या डिजिटल स्टार्ट कर दिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर दिए। हम प्रायोरिटी वाइज पहले इन सब्जेक्ट्स को खत्म करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट एसएससी जेईई में भी आता है, आरआरबी जेईई में भी आता है, यूपीपीसीएल जेईई में भी आता है और हर जेईई के एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे प्रैक्टिस बैच में, ताकि नवंबर में जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम है उसकी तैयारी अगर आप सीरियसली करना चाहो तो इन सब्जेक्ट की मदद से आप उस एग्जाम को टारगेट कर पाओगे। और लगभग यही सिलेबस, यही सब्जेक्ट आरआरबी जेईई में भी है अगर टेक्निकल के हिसाब से बात की जाए। तो इन सब्जेक्ट से आप आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई इन दोनों एग्जाम को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर सकते हो। तो पहले नवंबर की तैयारी आपको करवाएंगे एसएससी जेईई की, और इन्हीं सब्जेक्ट के साथ और जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भी हम करेंगे। इन सब्जेक्ट्स को करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम नंबर लगाएंगे इन सब्जेक्ट्स पे। ये अदर जेईई सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं नॉर्मली ये एसएससी जेईई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाता है एसएससी जेईई में। अपवाद के तौर पे लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन, वहां से सवाल आ जाता है। कुछ सवाल कभी कभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एसएससी जेईई में आ जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से और किसी टॉपिक से कई बार सवाल आ जाता है। ये टॉपिक भी आपको थोड़ा बहुत एसएससी में पढ़ के आना चाहिए, भले सिलेबस में एसएससी जेईई की नहीं मेंशन है। बाकी कंट्रोल सिस्टम और ईएमएफटी वगैरह एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं है। सवाल इक्का दुक्का आ जाए आउट ऑफ सिलेबस वो अलग बात है, बट ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एसएससी जेईई के एग्जाम के पहले इन सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इंपॉर्टेंट चीजें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्लिपर, क्लैंपर और थोड़ा सा ऑसिलेटर वगैरह के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप नंबर सिस्टम का कन्वर्जन और लॉजिक गेट वगैरह थोड़ा सा पढ़ के जाओ। कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कौन सा सर्किट एग्जांपल है सीक्वेंशियल का, कौन सा सर्किट एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल का। बिल्कुल जीरो लेके मत जाओ कि हम डिजिटल बिल्कुल पढ़ के आए नहीं है और एक हलवा सा सवाल आया डिजिटल से, सबने सही कर दिया, आपने नहीं सही किया। सिलेबस में डिजिटल नहीं है एसएससी जेईई के, बट बाकी जेईई के एग्जाम में आता है और एसएससी जेईई में भी घुसा देता है कई बार। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो ये सब्जेक्ट्स आपको बेसिक तौर पे थोड़ा बहुत पढ़ के एसएससी जेईई में जाना चाहिए। लेकिन अगर एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई को छोड़ के और किसी जेईई के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डीएमआरसी की का एग्जाम दो, लखनऊ मेट्रो का एग्जाम दो, यूपीपीसीएल का एग्जाम दो या और कोई एग्जाम आप दो, उसमें डिजिटल आती है, एनालॉग आता है, कंट्रोल आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। यानी पहले एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैंने दिखाया, जैसे ये इनके क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो नॉर्मली एसएससी जेईई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके बाद हम इनको पकड़ेंगे और इनके क्वेश्चन कराएं एक एक सब्जेक्ट करके। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस होगी, जैसे डिजिटल की प्रैक्टिस होगी तो हम कुछ दिन डिजिटल की प्रैक्टिस करेंगे, 10 दिन 12 दिन। एनालॉग की प्रैक्टिस होगी 10-12 दिन एनालॉग की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होगा, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मटेरियल साइंस होगा, पीएलसी एंड स्काडा, मैटलैब एंड ऑटोकैड, इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि आजकल यूपीआरवीएनएल और यूपीपीसीएल जेईई में आने लगा है। इन दोनों एग्जाम में आजकल ये सब्जेक्ट खूब आने लगा है, पीएलसी, स्काडा, मैटलैब एंड ऑटोकैड, इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एक तरीके से पावर सिस्टम का हिस्सा है। बाकी मिक्स क्वेश्चन का मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं जो इधर उधर से आ जाते हैं। मान लीजिए हो सकता है कोई सवाल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से आ जाए तो उसको करा दिया जाएगा, या और किसी टॉपिक से उड़ता उड़ता कोई सवाल है तो जो बचा रह जाएगा तो उसको मिक्स क्वेश्चन में कर लेंगे। तो आपने ये देख लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो सब्जेक्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस बैच का कंटेंट क्या होगा। ये बैच आपका चलेगा, हम अगले 8-10 महीने तक आपसे इस बैच में मुलाकात करते रहेंगे और नए नए क्वेश्चन, जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत इस बैच के लिए मैं करूंगा। यानी आपको क्या करना है,
आपको क्वेश्चन, जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने सीखा, हाँ बहुत मजा आया सर, मजा आ गया, और फिर 4 दिन बाद भूल गए। उस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको हाईलाइट करना है। और मैं अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकता हूं, जो बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आने लायक है या जो बेहतरीन सवाल आए हुए हैं उसका सोल्यूशन में आपको दिक्कत होती है, ऐसे सवाल मैं ढूंढ के ले आऊंगा। यानी जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत मैं भी आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो इस बैच को मैंने रामबाण बैच का नाम दिया है। रामबाण बैच इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक सिंगल इकलौता प्रैक्टिस बैच होगा जिससे आप अपने सारी क्वेरीज का जवाब आपको मिल जाएगा जेई के एग्जाम के तौर पे, ठीक है। थ्योरी बैच आपको आपने अगर करियर विला पे परचेज किया है तो आपकी थ्योरी की तैयारी वहां से बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। ऐसा नहीं कि थ्योरी बैच में क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, थ्योरी बैच में भी क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन जब एक प्रैक्टिस बैच डेडिकेटेड केवल प्रैक्टिस के लिए आता है तो हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है क्वेश्चन की वैरायटी उसमें कराने का, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे खर्च करने का, तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपके लिए अगर प्रैक्टिस बैच की आप तलाश में हो तो ये प्रैक्टिस बैच आपके जेई के सारे एग्जाम की जरूरत को पूरा कर देगा। और अगर आप थ्योरी बैच की तलाश में हो तो जेई इलेक्ट्रिकल का थ्योरी बैच भी करियर विला पे चल रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने थ्योरी अभी तक कहीं नहीं पढ़ी है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर प्रैक्टिस बैच आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। सवालों को करवाते वक्त मैं उन पॉइंट्स को समझाऊंगा, उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा, लेकिन किसी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए थ्योरी का एक बार पढ़ना, थ्योरी का क्लियर होना जरूरी है। तो आप थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ो, चाहे करियर लैब पे ज्वाइन करके पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करोगे तो आपको मजा मिलेगा। या अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपने ऑफलाइन में कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या कहीं पे जॉब कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ तैयारी में बने रहना चाहते हो, तो भी ये प्रैक्टिस बैच आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये बैच आपका 25 अगस्त से क्लासेज इसमें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 72 है 7266056451 अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं की है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप फोन करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको 24 घंटे 48 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा कि सर हाँ बैच के बारे में ये क्वेरी है जो शायद आपने डिस्कस नहीं की, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके फोन में करियर विल ऐप नहीं है तो करियर विल ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करो, उसको वेरीफाई करो, वहां पे जाकर के आप बैच को देख सकते हो। 2-3 दिन 4 दिन डेमो क्लासेज होंगी, डेमो क्लासेज में आप अलग अलग सब्जेक्ट की क्वेश्चन देखेंगे और एक बार डेमो क्लासेज कंप्लीट हो गई फिर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। और बैच स्टार्ट होने के 2-3 दिन के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्लासेज की वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेज चलेंगी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच की। तो मैं तो तैयार हूं आपके साथ मेहनत करने के लिए इस रामबाण बैच में। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप भी तैयार हो मेरे साथ मेहनत करने के लिए? अगर आप तैयार हो तो फिर 25 अगस्त से हम दोनों लोग एक साथ मेहनत करेंगे और आपके सिलेक्शन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको लेकर के आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करते जाएंगे ताकि आप एग्जाम में जब जाओ तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में आप रहो। तो मिलते हैं फिर 25 अगस्त से। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।